Hi guys, good morning everybody and welcome to Learn English by Ajin sir. Today we are going to learn about introductory. There was and there were. Okay, so first I'm gonna write down here the introductory. इंट्रोडक्टरी मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्टरी मतलब होता है देयर. क्या होता है? देयर. इंट्रोडक्टरी मतलब होता है देयर. देखिए, इंट्रोडक्टरी करता है सेंटेंस को कंप्लीट करता है. ओके, अगर आपको बोलूं कि एक लड़का था, अगर मैं इसको इंग्लिश में बनाऊं तो कैसे होगा? ए बॉय was. क्या ये इज दिस करेक्ट? नो. क्यों नहीं? गलती, ये बिल्कुल गलती है. लेकिन अगर हिंदी के सेंस में अगर देखा जाए, हिंदी के तरह मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो ये बिल्कुल हिंदी की तरह से ये 100% राइट है. बट अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर इस सेंटेंस को देखूं तो बिल्कुल गलत है. बिल्कुल नहीं, 1000% गलत है. टेढ़ा मेढ़ा, जैसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे कर देते हैं तो मिक्सिंग हो गया, तो ये गलत है. क्यों है? एक लड़का था, ए का ए एंड लड़का का बॉय एंड वाज का था, तो फिर गलती क्यों हुआ? कहां प्रॉब्लम है? क्यों? अभी मैं इसको बताने जा रहा हूं. देखिए, हिंदी का एक अलग ही लिखना पढ़ना अलग ही रूल्स है और इंग्लिश का अलग ही है लिखना पढ़ना, ट्रांसलेट करना अलग ही रूल्स है. हम लोग लिखावट सिर्फ सेम ही है, एक ही तरह से लिखा जाता है, लेकिन लिखने का और उसके पढ़ने का, ट्रांसलेट करने का या मीनिंग निकलने का बहुत ही डिफरेंट होता है. अगर हमको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, अगर बोलना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, एक लड़का था, तो फिर कैसे करें? फिर हमको देयर का यूज करना पड़ेगा. इंट्रोडक्टरी मतलब देयर का यूज करना पड़ेगा. तो यहां पे सब्जेक्ट का काम मेरा क्या करेगा? देयर करेगा. सब्जेक्ट का काम क्या करेगा? देयर करेगा. लेकिन फिर भी अगर यहां पे देयर लगा देंगे तो फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी इसमें एरर है, अभी भी गलती है. तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का सेंटेंस सही होगा. अभी देखते हैं इसको अगर बनाएंगे तो देयर वाज अ बॉय. अब हुआ, ये करेक्ट हुआ. देयर वाज ए बॉय मतलब एक लड़का था. अब देखिए, देयर एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट ना, एंड वाज यहां पे आ गया एंड एक यहां पे आ गया एंड लड़का यहां पे आ गया. कितना है डिफरेंट, है ना? तो अभी हम लोग इस डिफरेंट पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं आप लोगों को ग्रामर डीपली में नहीं पढ़ाना चाहता हूं. जितनी भी नया स्टूडेंट्स है ना, वो लोग ना दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि शॉर्टकट में ही पढ़ाऊं. इतना आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है. जो स्पोकन, जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, वो इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो स्पोकन करना चाहता है उसे ये सब पढ़ने की उन लोगों को कोई जरूरत नहीं है. सिर्फ सेंटेंस को बनाइए, कैसे बोला जाता है उसको बनाइए. तो अभी मैंने ये चीज को समझाया. अब मैं समझाऊंगा आपको कि देयर वाज एंड देयर वर में क्या सेंटेंस फर्क है. तो देयर मैं आपको बताता हूं. जस्ट वेट लिटिल बिट, लेट मी क्लीन दिस ऑल थिंग्स. अब देखिए, वाज एंड वॉर क्या डिफरेंट है? तो वाज एक सिंगुलर है. क्या है? एक सिंगुलर है, मतलब एक चीज के लिए यूज करते हैं. हम बता रहे हैं ना, एम इज आर से ही बताते आ रहे हैं अभी तक, आगे तक बताते रहेंगे. तो वाज क्या? सिंगुलर के लिए, मतलब एक चीज के लिए यूज करते हैं. क्या चीज के लिए यूज करते हैं? एक चीज के लिए. एंड वॉर जो है एक से अधिक चीज के लिए यूज करते हैं. मोर देन वन, राइट ना? मोर देन वन. अब एक क्या है? जैसे कि आई एक है, राइट ना, एंड इट एक है, सी एक है, ही एक है, एंड सिंगुलर नाउन एक ही होता है ना. अब इसमें देखते हैं वॉर में मोर देन वन में क्या है, तो लिखेंगे प्लूरल नाउन्स. एक से अधिक होता है, जैसे कि 2 कलम,
5 कलम, 2 मोबाइल, 3 पंखा, तो क्या प्लूरल हो गया। एंड जैसे कि वी, यू, दे, तो ये क्या है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट लिखा मैंने, ये भी सब्जेक्ट लिखा, राइट ना, क्या लिखा, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। लेकिन यहां पे इसमें सब्जेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, देयर का काम कर रहा है। क्या काम करेगा, देयर का काम, तो ये यहां पे ये नहीं लगेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट का ऑलरेडी काम देयर कर रहा है। क्या कर रहा है, देयर का काम कर रहा है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं, अब सेंटेंस में देखते हैं, अब लिखते हैं, एक लड़का था बाजार में, एक लड़का था बाजार में, क्या था, एक लड़का बाजार। तो अब क्या लिखेंगे, देयर के साथ हमेशा याद रखिएगा कि देयर के साथ हमेशा क्या आता है, एक्सिलरी वर्ब, मैन वर्ब जिसे बोलते हैं, इज, आर, वाज एंड वर, ये आता है, क्या ये सब आता है ना। तो यहां पे लिखेंगे देयर वाज अ बॉय एट मार्केट। एंड जब आप लोग सीखते हो ना तो मुझे बहुत मजा आता है सच में। तो सीखिए, बोलिए, रुकना नहीं है, अभी से बोलना है, एकदम बोलना है, इंग्लिश बोलना है, राइट ना। तो यहां पे देखें तो क्या था, एक लड़का था बाजार में, देयर वाज ए बॉय एट मार्केट, एक लड़का बाजार में था, एक बहुत खूबसूरत लड़की थी बाजार में। तो लिखेंगे एक बहुत खूबसूरत लड़की थी बाजार में। वाह क्या बात करता है, एक नहीं होता, बहुत खूबसूरत लड़की होती है, लेकिन लड़की इसके हम लोगों को लेना नहीं देना नहीं है, अभी हम लोग कैरियर बनाएंगे, राइट ना। तो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी बाजार में, इसको कैसे बनाएंगे, तो वाज क्या है, एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, देयर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल एट मार्केट। बन गया कि नहीं बना, देयर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल एट मार्केट, मतलब बाजार में एक खूबसूरत लड़की थी। तो कोई भी चीज हमको अगर बताना है, एग्जिस्ट चीज को बताना है, पंखा है, लड़का है, पानी है, खाना है, पीना है, तो कोई भी चीज है तो उसको इंट्रोडक्टरी मतलब देयर के साथ सब्जेक्ट को देयर बना लेंगे, ठीक है ना। और अगर यहां पे तो देयर का हिंदी क्या होता है, मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूं कि देयर का जो है, देयर का मीनिंग होता है वहां, लेकिन यहां पे जो है देयर साइलेंट होता है। यहां पे ये मत डाल दीजिएगा कि वहां एक खूबसूरत बाजार में थी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देयर क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पे सब्जेक्ट मतलब ये साइलेंट है, इसका मीनिंग जो यहां पे नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, तो ये गलती मत कीजिएगा। तो कोई भी चीज अगर है तो वहां पे क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, राइट ना। ओके, मैंने बोर्ड में लिख लिया हूं, अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल में, राइट ना। तो यहां पे देखिए, देयर वाज, देयर वर प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो देयर वाज वर प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव लगाएंगे। अब देखिए सेंटेंस में देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है देयर वाज वाटर इन द रिवर, इसका मतलब क्या हो गया, देयर वाज वाटर इन द रिवर मतलब नदी में पानी था। क्या बोल रहे हैं, नदी में पानी था। अब सेकंड देखते हैं, देयर वर 4 काउस देयर। अब यहां पे देखिए, देयर वर 4 काउस देयर मतलब 4 गायें वहां थी। अब बोलिएगा कि देयर तो यहां पे भी देयर आ रहा है, यहां पे भी देयर आ रहा है, सर कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि यहां का जो यहां का जो देयर रहेगा वो साइलेंट रहेगा। इस यहां का जो सब्जेक्ट, ये क्या करता है, सब्जेक्ट इसमें जो आई दे वी के जो रहता है ना सब्जेक्ट, वही काम यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो देयर का यहां मीनिंग जो होता है, मतलब होता है यहां एकदम साइलेंट होता है, इसका मतलब कोई नहीं, सब्जेक्ट का काम ओनली कर रहा है। लेकिन यहां का देयर का मतलब, यहां मतलब मीनिंग हो रहा है, ये काम करेगा, इसका मतलब सेंस आएगा, लेकिन यहां का सेंस नहीं आएगा। तो यहां पे साइलेंट, तो देयर वर 4 काउस देयर मतलब 4 गायें वहां थी।
4 गाय वहां थी। अगर वहां लगाना है तो ये मत देखिए, यहां आप लास्ट में लगा दीजिए देयर, फिर एक बार और लगा दीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वाज ए स्नेक इन द वॉल, मतलब क्या हो गया, दीवार पर एक सांप थी, दीवार पर एक सांप थी, तो देयर वाज अ स्नेक, एक सांप थी तो वाज लगाया, तो देयर वाज ए स्नेक इन द वॉल मतलब दीवार पे एक सांप थी। अभी नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर वर 6 बॉयज एट रूम, देयर वर 6 बॉयज एट रूम मतलब कमरे में 6 लड़के थे, कमरे में 6 लड़के थे। तो याद रखिए यहाँ का जो देयर का रहेगा वो सब्जेक्ट है, देयर सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन इसका साइलेंट रहता है, इसका मीनिंग यहाँ नहीं आता है। तो अभी हम लोग ने एफर्मेटिव देखा। अब देखिए अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, हम आप लोगों को बताते आ रहा हूं, एम इज आर, ओके, शुरू से बताते आ रहा हूं कि नॉट लगाने का कहां ये नॉट लगाते हैं, मतलब एक्सिलरी वर्ब जो होता है, मेन वर्ब होता है, उसके बाद नॉट लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, मतलब एम इज आर वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे, वो मेरा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि एक यहां बनाना है कि देयर वाज वाटर इन द रिवर, मतलब पानी, नदी में पानी था। अगर इसी को बोलना है कि नदी में पानी नहीं था तो यहां पे नॉट लगा देंगे। कहां लगा देंगे, वाज के बाद नॉट लगा देंगे। तो अब देखिए देयर वाज नॉट वाटर इन द रिवर मतलब नदी में पानी नहीं था। अभी यहां पे देयर वर 4 बॉयज देयर मतलब 4 गायें वहां थी, अगर वहां नहीं थी तो यहां पे वर के बाद नॉट लगा देंगे तो ये बन जाएगा। इसी तरह यहां पे भी नॉट लगा देंगे तो बन गया, यहां पे भी नॉट लगाएंगे तो बन गया। तो हम लोगों को नेगेटिव बनाने के लिए ओनली वाज वर के बाद नॉट लगा देंगे, वो नेगेटिव बन जाएगा, राइट ना। अभी हम लोग नेगेटिव देख लिए, अभी इंटरोगेटिव देखते हैं ताकि हम लोग को और ज्यादा क्लियर समझ में आए और प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो अभी मैं लिख लेता हूं इंटरोगेटिव, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ओके। तो मैंने बोर्ड में लिख लिया हूं, अब मैं समझाता हूं। देखिए इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको वाज एंड वर को पहले लगा देना है। जहां सब्जेक्ट लगाते हैं पहले, जहां देयर लगाते थे, अब देयर के जगह हम लोग क्या किए, वाज एंड वर को लगा दिए तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। अभी देखिए वाज वर प्लस देयर प्लस नाउन एडजेक्टिव। एग्जांपल में समझते हैं बढ़िया से, वाज देयर अ टेंपल इन योर प्लेस, क्या बोल रहा है, क्या आपके गांव में एक मंदिर था। वाज देयर ए टेंपल इन योर प्लेस, इन योर प्लेस क्या आपके गांव में एक मंदिर था। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वाज देयर नो वाटर देयर, क्या वहां पानी नहीं था। क्या बोल रहा है, वाज देयर नो वाटर देयर, क्या वहां पानी नहीं था। अब बोलिएगा नो कभी नॉट, ये कंफ्यूजन होता है, तो नॉट एंड नो को भी यूज कर सकते हैं, नॉट की जगह पे नो भी यूज कर सकते हैं और नो की जगह में नॉट भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है, राइट ना। तो कंफ्यूजन मत होना। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वाज देयर नॉट बॉटल ऑन द टेबल, क्या टेबल पर बोतल नहीं था। वाज देयर नॉट बॉटल ऑन द टेबल, राइट। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वर देयर नॉट पीपल एट बैंक, मतलब क्या बैंक में लोग नहीं थे। ओके, द लास्ट सेंटेंस है, वर देयर नॉट हॉस्पिटल एट योर प्लेस, क्या आपके गांव में हॉस्पिटल नहीं था। तो कितना आसान है ना, दिस इज वेरी इजी टू मेकिंग सेंटेंस एंड स्पीकिंग, राइट। तो सबसे पहले वाज एंड वर लगा देंगे, फिर देयर लगाएंगे, उसके बाद जो आएगा। तो कितना आसान है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, है ना, आसान, बहुत ही आसान है। तो अभी हम लोग ने एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे WH फैमिली। WH फैमिली मतलब क्या है, when, why, how, where, ये WH फैमिली के साथ देखते हैं ताकि हम लोगों को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, राइट ना। तो भी मैं फिर बोर्ड में लिख लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, राइट। ओके, हम लोग इंट्रोगेटिव देख लिए। अभी हम लोग WH फैमिली में देखते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, देयर, वेयर के साथ लगा के अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसके साथ भी सीख लेते हैं, ताकि हम लोग और अच्छी तरीके से समझ में आए और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो WH फैमिली मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि क्या है नहीं है। अगर इसके साथ अगर हमको लगाना है WH फैमिली, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हाउ, यहाँ पे लिखता हूं
हाउ वॉज देयर ए टेम्पल इन योर प्लेस, मतलब कैसे आपके गांव में एक मंदिर था, राइट ना। हाउ वॉज अ टेम्पल, हाउ वॉज देयर अ टेम्पल इन योर प्लेस, मतलब आपके गांव में कैसे एक मंदिर था। अभी यहां पे लगा देंगे व्हाट लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या पानी वहां नहीं था, पानी क्या वहां नहीं था, क्या हो गया, व्हाट वॉज देयर नो वाटर देयर, मतलब पानी वहां क्या नहीं था, राइट ना। अभी इसको देखते हैं, यहां पे अगर लगा देते हैं व्हेन लगा देंगे, व्हेन वॉज देयर नॉट बॉटल ऑन द टेबल, व्हेन वॉज देयर नॉट बॉटल ऑन द टेबल, मतलब टेबल में कब बोतल नहीं था, क्या हो जाएगा, टेबल पर कब बोतल नहीं था। अभी यहां पे लगा देंगे, यहां पे लगा देखते हैं वाई, तो वाई वर देयर नॉट पीपल एट बैंक, मतलब बैंक में लोग क्यों नहीं था, बैंक में लोग क्यों नहीं था, तो यहां पे वाई लगा देंगे। अगर यहां पे अगर लगा देंगे कुछ भी लगा देंगे, जैसे कि वाई ऑलरेडी हैव, ओके फिर लगा देते हैं हाउ, तो क्या जगह, हु वर देयर, सॉरी हाउ वर देयर नॉट हॉस्पिटल एट योर विलेज, आपके गांव में कैसे हॉस्पिटल नहीं था, आपके गांव में कैसे हॉस्पिटल नहीं था। तो कितना आसान है, राइट ना। दिस इज वेरी इजी टू लर्निंग एंड स्पीकिंग एंड ट्रांसलेटिंग, इट्स वेरी इजी, राइट। तो हम लोग ने अभी आज इंट्रोडक्टरी के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्टरी मतलब देयर के बारे में पढ़ा, और देयर ऑलरेडी वी हैव लर्न अबाउट देयर इज देयर आर, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका हूं देयर इज एंड देयर आर, एंड आज हम लोग ने पढ़ा देयर वाज एंड देयर वर, एंड एक और बाकी रह गया देयर विल बी, फ्यूचर का बाकी रह गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा, इंट्रोडक्टरी में देयर का यूजेस। और अभी फिलहाल में दिस इज इनफ फॉर टुडे, सो I wanna conclude my videos here, and before to going place I request you all of you guys, अगर आप लोग कोई भी नया व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सीख सकता है। और फॉर नाउ बाय गाइस, हैव ए गुड डे, सी यू लेटर, बाय बाय।